नमस्कार, आप देख रहे हैं दा न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। रामलला का इंतजार वर्षों पुराना है और अब मंदिर में भक्तों की उपस्थिति देखकर यह तय किया जा रहा है कि अब वहां पर इतनी भीड़ हम लगा नहीं सकते। बड़ी खबर आपको सामने आ रही है। इतना जन सैलाब उमड़ चुका है रामलला के दर्शन के लिए कि अचानक से पूरे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को खुद गर्भगृह में बैठना पड़ा। प्रशांत कुमार जी, यूपी के एडिशनल डीजी, वो मुखिया समझिए पुलिस विभाग के, आईपीएस अधिकारी हैं, तेज तर्रार, और देखिए पूरी यूपी की कानून व्यवस्था वही संभालते हैं। उन्हें गर्भगृह में विराजमान होना पड़ा। अयोध्या के पंचकोशी में पुलिस कर्मियों की तैनाती है। और बता दें, रामलला का पट खुलते ही आज 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु उमड़ पड़े और वहां रामलला के दर्शन करने के लिए, प्रभु के एकमात्र दर्शन करने के लिए। और देखिए सभी की आंखों में आंसू थे, वो भावुकता। आज पूरे संसार में एक दिव्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। और बता दें आपको, इसी वजह से अयोध्या में चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। इसके मद्देनजर यूपी के मुखिया बुलडोजर बाबा हेलीकॉप्टर से राम मंदिर की निगरानी करते नजर आए हैं। इसके साथ में आपको बता दूं, जो बाहर के लोग हैं, बिहार, झारखंड, उज्जैन, न जाने कहां से आए हैं, वो बेचारे रात में टेंट पे सो रहे हैं, ठंड में सो रहे हैं, लेकिन रामलला के दर्शन करके ही अपने अपने घर लौटेंगे। और इतनी व्यवस्था वहां पर बता दें आपको अव्यवस्थित हो गई इसकी वजह से कि अचानक से दर्शन को बंद कराना पड़ा और कहा गया कि आप सब अब बाद में आइए। इतनी भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि देखा गया कि यूपी के गृह सचिव, इसके साथ प्रमुख एडीजी प्रशांत कुमार सब गर्भगृह में बैठकर श्रद्धालुओं की निगरानी कर रहे थे कि कोई भी अव्यवस्थित तरीके से कुछ भी हमें हलचल की प्राप्ति होती है तो तुरंत एक्शन लेना है। और इसी के मद्देनजर श्रद्धालुओं में कोई भगदड़ ना बचे, इसको लेकर 8000 पुलिस कर्मियों की तैनाती यहां पर अयोध्या में हुई है। बता दें आपको, रामलला के दर्शन के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी है और इसकी वजह से प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार खुद गर्भगृह में मौजूद रहे। इसके साथ में आपको बता दूं, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। रामलला का दर्शन सुगम हो, इसको व्यवस्थित करने के लिए पुलिस और प्रशासन वहां पर एक सेकेंड वहां पर निगरानी करती नजर आ रही है ताकि भक्तों को कोई असुविधा ना हो। इसके सारे प्रबंध किए जा चुके हैं। फोर्स पर्याप्त मात्रा में दिया गया है और जितना ट्रैफिक पुलिस, पीएसी और जल पुलिस और हर प्रकार का जो है उनको पूरी स्ट्रेंथ में उनको फोर्स दिया गया है और फोर्स वहाँ पर्याप्त है। अगर और आवश्यकता होगी तो और दिया जाएगा। आपको बता दें, आचार्य सत्येंद्र दास, रामलला के मुख्य पुजारी, उन्होंने खुद ये बात कही कि आज अयोध्या दिव्य दिखी। आज तक अयोध्या इतनी दिव्य नहीं दिखी। त्रेता, ऐसा लगा कि त्रेता की छाया लौट आई है। राम भद्राचार्य ने देखिए 5 दिन पहले ये बात कह दी है, त्रेता की छाया है, अलौकिक दृश्य होगा। रामलला का जन्म इसी आसपास हुआ था। यही वजह है कि 22 जनवरी तारीख रखी गई है। और देखिए वहां पर कहा जा रहा है, जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आई, वहां पर दैविक शक्तियों की अनुभूति हुई। और जो साधु संत हैं जो इसको महसूस कर सकते हैं, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है। जब दैविक शक्तियां होती हैं तो देखिए वो भावुकता खुद आ जाती है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह जो स्थल गर्भगृह है वो एक दिव्य रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान राम जब विराजमान हुए थे और जिस प्रकार की उस समय की व्यवस्था रही और जिस प्रकार की सुझाव और जिस प्रकार की भक्ति भाव रहा, वो बहुत ही आनंदित रहा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज, और सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म सुनहि श्रुत नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। ये भी स्थिति जो स्थिति त्रेता युग में रही, वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है। और जय श्री राम का नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए हैं। विशेषकर 4000 तो संतों के समूह हैं, जो 4000 हर मंदिरों के जितने थे पूरे भारत की
प्रत्येक मंदिरों के एक एक लोग दूर दूर चर्च को लेकर के आए हैं, इसलिए भीड़ जो है बहुत अधिक बढ़ी हुई है। और राममय दिखाई दे रहा अयोध्या, इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है। और सजा हुआ जो मंदिर है वो अपने आप में विलक्षण है, देखने लायक है कि किस तरह से लोगों का उत्साह भगवान राम के दर्शन के लिए लगा हुआ है और किस प्रकार उत्साहित हो रहे हैं राम भक्त, वो अपने आप में विलक्षण अद्वितीय है। कौन नहीं रोया। अभिनेताओं से लेकर संतों से लेकर 4000 से ज्यादा संत अयोध्या में मौजूद रहे और आपको बता दें सबके आंखों से आंसू छलक उठे, सब भाव विभोर हो गए, आत्मा तृप्त हो गई। रामलला ने एक दर्शन दे दिया। वर्षों पुराने हमारे रामलला टेंट से उठकर अपने भव्य दिव्य नव्य मंदिर में विराजमान हो गए। तो आंसू कैसे रुकते हैं आंखों से। तो देखिए यहाँ पर तो भगवान के विराजमान होने के कारण भक्तों के आंखों से आंसू निकलना लाजमी था और इसी के मद्देनजर व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। देखिए योगी जी के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई। उनके उत्तर प्रदेश में इतने लोग आएंगे तो व्यवस्था को देखने के लिए योगी जी खुद हेलीकॉप्टर से निगरानी करते नजर आए। योगी जी के हेलीकॉप्टर में विराजमान होने का वीडियो जमकर वायरल हुआ और किस तरीके से वो इस घड़ी में सभी भक्तों का ख्याल रखते नजर आए। बता दें आपको, यहाँ सत्येंद्र दास ने कहा कि ये विलक्षण की प्राप्ति हुई है, जिस तरीके से लगातार भक्त उमड़ पड़े हैं। जब राम जी अयोध्या लौटे होंगे तो यही दृश्य हुआ होगा और यही वजह है कि आज अलौकिक शक्तियों का यहाँ पर पता चलता है कि अयोध्या में अलौकिक शक्तियां हैं। अयोध्या एक अलग नगरी बन चुकी है, अयोध्या दिव्य हो चुकी है। बता दें आपको कि किरणें रामलला को नहला रही हैं। ऐसा दृश्य सामने आया कि जो किरण है, सरयू नदी देखिए कितने वर्षों पुरानी है, त्रेता से वो बह रही है, उससे भी पुराने सरयू नदी है और सरयू नदी आज उनका मन प्रफुल्लित है। माता सरयू का जो मन है वो प्रफुल्लित होगा अपने भगवान को देखते हुए। बता दें आपको, जब भगवान राम त्रेता में अपनी सारी लीलाएं समाप्त करके आकाश गंगा में लौटे थे तो उन्होंने सरयू में ही समाधि ली थी और पूरे अयोध्या वासी उस सरयू नदी में समाधि ले चुके थे। और बता रहे उसके बाद कहा जाता है कि पूरी अयोध्या नगरी वीरान हो गई थी। आज अयोध्या सज गई। आज वो अयोध्या सुनी नहीं रही। आज अयोध्या की सरयू माता जिन्होंने अपने राम भक्तों का खून देखा, आज सरयू सज गई, किरणें रामलला पर पड़ी। और बता दें आपको, सूरज अलग प्रकाशमान हुआ। कहा जा रहा है कि सूर्य की किरणें जब रामलला के माथे पर पड़ी वो दृश्य अलौकिक था और उस वक्त एक ऐसा लगा कि भगवान खुद यहाँ भक्त को दर्शन देने के लिए आकाश से चलकर आए हैं। तो देखिए ये कितना अलौकिक दृश्य है। आज अयोध्या में रामनगरी बन गई। इसको देखने हुए यूपी में गजब की शासन व्यवस्था तेज है और देखिए योगी जी के लिए कहा जाता है कि योगी जी जहां भी शासन व्यवस्था संभालेंगे वहां पर कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। यही वजह है कि 3 लाख भक्तों के दर्शन करने के बाद ये कपाट बंद कर दिए गए थे, मंदिर का मुख्य गर्भगृह बंद कर दिया गया था ताकि कुछ अव्यवस्था नहीं हो जाए। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि बाराबंकी से लोग अपील कर रहे हैं कि बाराबंकी मतलब देखिए केवल 100 किलोमीटर दूर है बाराबंकी। कहा जा रहा है कुछ भक्त जो दर्शन नहीं कर पा रहे वो बाराबंकी चले जाएं, अयोध्या के अगल बगल जो गांव है वहां जाके शरण ले लें ताकि जब यहां पर अयोध्या में भीड़ खाली हो तो बाकी दर्शन करने के लिए जो भक्त है वो आ सके। बता दें आपको, अयोध्या धाम में अधिक संख्या होने के कारण वाहनों के मार्गों को परिवर्तित कर दिया गया है। इस बीच अयोध्या पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि अयोध्या में भक्तों की कई किलोमीटर लंबी भीड़ के कारण रामलला के दर्शन रोक दिए गए हैं। तो मंदिर को लेकर बता दें आपको एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। ये खुद राम भूमि ट्रस्ट ने एडवाइजरी जारी करवाया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि राम पथ पर भीड़ भाड़ लगाने से बचे, यदि संभव हो तो सड़कों पर भीड़ न लगाएं, श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करने में सहूलियत दें। देर रात से लगने लगी भक्तों की कतार। बता दें आपको, कल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जब वीवीआईपी अपने अपने घर को लौटे उसके बाद थोड़ी भीड़ अयोध्या से हटी, लेकिन देखिए तब भी वहां पर अधिकतर वीवीआईपी मौजूद थे और कहा जा रहा है कि सुबह इस ठिठुरती ठंड में सुबह से ही और रामलला के दर्शन के लिए 1 बजे रात्रि से लोग इंतजार कर रहे थे। तो देखिए ये आत्मविभोर कर देने वाली बात है और किस तरीके से बाहर खड़े होकर कड़ाके की ठंड में तड़के करीब 2 बजे से ही भक्त की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। जय श्री राम के उद्घोष से अयोध्या नहीं पूरा संसार गूंज उठा है और क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, क्या ब्रिटेन, क्या कनाडा, सभी देशों ने राम जी को खूब स्वागत किया, राम जी के जयकारे लगाए हैं और सभी देशों ने भारत को बधाई दी है।
है। क्रिकेटर्स हो जाएं, इंटरनेशनल अभिनेता हो जाएं, सभी लोग ये बात जान गए कि आज भारत में नहीं पूरे संसार के श्री राम जी अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। अयोध्या धरती उनको मिल गई है, अयोध्या जन्मस्थली उनको मिल गई है। और राम जी देखिए भगवान होते हुए उन्होंने कितना संघर्ष किया। तो इससे सीख है कि यहाँ पर भक्तों को भी राम जी के पथ पर चलना है और इसी तरीके से एक भविष्य के लिए तैयार होना है। तो ये देखिए राष्ट्र की बात नहीं, आज ये पूरे देश के प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हुआ उसके बाद से भारत का नाम आकाश गंगा तक गूंज उठा। आपकी जो भी राय हो रखिए। अब रामलला के दर्शन करने के लिए अभी भी लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3 लाख दर्शन कर चुके हैं और करीब 2.5 लाख भीड़ अभी भी इंतजार कर रही है।